ब्राउन सीक्वेंस सिंड्रोम क्या होता है ये? कोई कुछ बताएगा? इसमें पता है सबसे मजेदार बात क्या है कि इसमें चोट लगता है जिस साइड है उसके ऑपोजिट साइड में कुछ सिम्टम्स दिखते हैं, इसलिए मजेदार। और ये होता क्यों है, क्यों होता है? बाकी सारी कोर्स में तो हमने पढ़ा कि जैसे जैसे उसका वो है, हमने पढ़ा कि बीच में हुआ तो बीच बीच में जो ट्रैक जा रहा है वो होगा। हमने पढ़ा कि क्या कहते हैं, लेटरल एंटीरियर साइड का अगर गया तो एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम आ जाएगा, पोस्टीरियर साइड गया तो पोस्टीरियर कॉर्ड सिंड्रोम जाएगा। लेकिन ब्राउन सीक्वेंस सिंड्रोम में ऐसा नहीं होता है। ब्राउन सीक्वेंस सिंड्रोम में कोई एक एरिया तो इन्वॉल्व है नहीं, तो इसमें कहते हैं कि अगर हमारे स्पाइनल कॉर्ड का एक ट्रांसवर्स प्रोसेस हेमी सेक्शन चला जाए, ये पूरा का पूरा चला जाए, तो देखो इसमें क्या क्या आ रहा है। इसमें ब्लैक कर दो ना, देखो इसमें सेंट्रल भी इन्वॉल्व हो गया, पोस्टीरियर भी इन्वॉल्व हो गया, एंटीरियर भी इन्वॉल्व हो गया, मतलब हेवी सेक्शन चला गया स्पाइनल कॉर्ड का। चला गया कि नहीं चला गया? हाफ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड ना, तो हेमी सेक्शन हो गया ना, ठीक है। तो एनी इंजरी एट द हेमी सेक्शन लेवल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड लीड्स टू द ब्राउन सीक्वेंस इंजरी, ठीक है। अब उसकी सिम्टम्स को हम लोग कह देंगे ब्राउन सीक्वेंस सिंड्रोम। अब इसमें पता है क्यों ये मजेदार होता है, मेरा फेवरेट क्यों है? क्योंकि इसमें कुछ कुछ चीजें हमें इप्सिलेटरल साइड दिखती है, कुछ चीजें हमें कॉन्ट्रालेटरल साइड दिखती है। हाँ, वेरी गुड। तो अब इप्सिलेटरल क्या दिखता है और कॉन्ट्रालेटरल क्या दिखता है? वो नहीं पता। अरे अभी इसके बाद तुम लोग कभी नहीं बोलोगे कि वो नहीं पता, अभी तुम लोग को याद हो जाएगा। इप्सिलेटरल हो गया, दूसरा क्या हो गया? कॉन्ट्रालेटरल, ठीक है। चलो, इप्सिलेटरल याद ध्यान देना, मैं भी ऐसी चीजें निमोनिक्स बना के मैं सीखी, क्योंकि मेरे पास सच में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं एक चीज याद कर सकूं। मेरे पास मेमोरी सेल्स कम है, तो मैं इसलिए दिमाग लगा के पढ़ती हूँ। ये क्या है, क्या है? पी, ठीक है। कॉन्ट्रा में तो कहीं पी नहीं है, पी स्टैंड्स फॉर पैरालिसिस, तो पैरालिसिस हो जाएगा, ठीक है। जिस साइड में इप्सी मतलब सेम, जिस साइड में चोट लगेगा उस साइड हमें क्या देखने को मिलेगा? पैरालिसिस देखने को मिलेगा। कोई दिक्कत? बोलो बोलो यार, नहीं ना। अब आ जाओ कॉन्ट्रालेटरल साइड। कॉन्ट्रालेटरल साइड टी, लॉस ऑफ टी देखो, तो लॉस ऑफ टेम्परेचर, टी स्टैंड फॉर टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? अब रटना yes, है ये बताओ, अब रटने की जरूरत पड़ेगी? अब किसी का बोले, अब बोलोगे कि मुझे नहीं याद है। पैरालिसिस सेम साइड पे होगा ना मैम? हाँ, इप्सिलेटरल साइड पे पैरालिसिस होगा, कॉन्ट्रालेटरल साइड वर्ड टी आ रहा है, मतलब टेम्परेचर लॉस होगा ऑपोजिट साइड में। और ये मोस्ट ऑफ द एग्जाम से पूछता है, इसलिए मैं इसको इतना मेंशन कर रही हूँ, पता है। कोई भी एग्जाम, कोई भी बुक उठा के पढ़ ले, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक देख लेना, उसमें अक्सर तुम्हें अगर स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी है तो ये पूछेगा। मैं तुम लोग को क्वेश्चन भी दे दूंगी। अभी मैं इतना बिजी हूँ कि मैं क्वेश्चन नहीं दे पा रही, पर मैं दूंगी, ठीक है। चलो अब, मैम इसमें लॉस ऑफ पेन भी हाँ हाँ होता है क्या? हाँ, रुको रुको, अरे धीरे धीरे गाड़ी चलाओ। टी से टेम्परेचर, टी से पैरालिसिस। अब देखो, टेम्परेचर जा रहा है तो टेम्परेचर जाता है ना, तो अपने साथ साथ एक जोड़ा लेके जाता है। मैंने बोला था मेरा फेवरेट ट्रैक होता है, क्यों? क्योंकि पेन था, टेम्परेचर था, और प्रोप्रोसेप्शन, मारेंगे। फाइन टच, प्रोप्रोसेप्शन तो ऊपर वाले में था ना। फाइन टच। हाँ, फाइन टच था, या फिर ठीक है। तो ये अपने अपने सारे दोस्तों के साथ आएगा, अकेले तो आएगा नहीं, तो उसके सारे दोस्तों को भी इन्वॉल्व कर दो। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब बोलोगे तुम लोग ब्राउन सीक्वेंस सिंड्रोम? सबा नो मैम। समझ में आ गया आपको? आ गया सबा? यस मैम, क्लियर है। ठीक है, चलो। अब यहाँ पे मैंने इप्सिलेटरल साइड का मैंने पैरालिसिस बताया था। अब इसके साथ साथ हमें तीन चीज और देखने को मिलती है, क्या बताओ?
याद करो। आखिर ये आ किस पे रहा है? पैरालिसिस। ये नीचे वाले जोड़े पे हो गया, ठीक है। और एक जोड़ा बच रहा, वो कौन सा जोड़ा है ऊपर वाला। बताओ? एक जोड़ा और याद कर लो। टच, प्रेशर और प्रेशर, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन। ठीक है। प्रेशर किया तुमने 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, 3 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। टच में आ ब्रैकिस्फेसिया। जाएगा तुम लोगों का डायग्नोसिस, डायग्नोसिस। नहीं पता क्या पता है। होता है ये सब भारी भारी शब्द? क्या बोल रही है मैम आप? नहीं क्या है, तुमने पढ़ा नहीं, पढ़ा भी नहीं है यार। हाँ मैंने किए हैं सेकेंड ईयर में। नहीं मैंने तो 3rd ईयर में पढ़ा डायग्नोसिस, फर्स्ट स्टिग्नोसिस। ईयर में ही किया हमने तो सेंसर के फर्स्ट ईयर में ही। सेंसरी फर्स्ट यार बड़ा सवाल है ये। ठीक है, चलो इतना समझ में आया। फेवरेट मेरा ब्राउन सीक्वेंस सिंड्रोम। अब भूलोगे कभी कि इप्सिलेटरल साइड क्या हो रहा है? ये सब भूल जाना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये भूले तुम लोग, ये पैर भूले तो बहुत मार खाओगे। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ जी। चल, अब ऐसे ही आता है एक और ब्राउन सीक्वेंस सिंड्रोम हो गया। दूसरा कौन सा पढ़ना है? कौन कौन पढ़े? क्या होता है कौन का दूसरा नाम? हॉर्स टेल। क्या? हाँ सही बोला। मुझे उस सैंटा के लिए वो हो रहा है। तुम लोग को मजे देने के चक्कर में पूरा हिंदी में बोली जा रही हूँ। बेचारी कैसे पढ़ेगी? चलो। उसको आती है जैसे समझ लेती है, बोल हाँ भी लेती है। वो बोल भी हाँ, लेती है। नहीं उसने मुझसे बोला था कि थोड़ा बहुत समझ लेती है। ऑल्सो नोन एज हॉर्स टेल। हॉर्स टेल। अब हॉर्स टेल सिंड्रोम है तो हॉर्स टेल सिंड्रोम भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है? इंजरी किस पे हो रही है? अगर मैंने बोला था, अब देखो हॉर्स टेल आया तो किस लेवल पे इंजरी होगी तो होगा बताओ? किस पे टर्मिनेट हो रहा था नर्व्स हमारा पे। स्पाइनल कॉर्ड? कॉर्डा इक्वाना पे। हाँ, कॉर्डा इक्वाना पे किस लेवल पे? लंबोसेक्रल पे। लंबा सर्कल। ठीक है, लंबोसेक्रल लेवल पे इंजरी हो रही है, ठीक है। लंबोसेक्रल नर्व रूट पे, तो मैंने बोला था ये होता है और एक और होता है, क्या होता है? कोला मेडुलरी। हाँ, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है। उस पे अगर उस लेवल पे इंजरी हो रही है तो हमें ये सिंड्रोम देखने को मिलेगा। अब देखो इसमें हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं बताओ? क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, फटाक से बताओ। चलो नहीं बता पाओगे, लेकिन याद रखना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा पहला फर्स्ट फेवरेट ये था ब्राउन सीक्वेंस सिंड्रोम, और दूसरा कोडाइक्वाना सिंड्रोम। सर हमारे नजदीक सर हमेशा पूछते थे ये क्वेश्चन, तो मैंने रख लिया था कि आप पूछो। ठीक है, तो ऐसे तो लोग से भी पूछेंगे बार बार, तो तुम लोग बोला आओ यार मैं बताता हूँ। ठीक है, चलो। तो क्या हम लोग पढ़ेंगे इसके सिम्टम्स पढ़ेंगे, ठीक है। क्या सिम्टम्स होता है? ए रिफ्लेक्सिया। ए रिफ्लेक्सिया क्या है? लॉस ऑफ रिफ्लेक्स। कहाँ पे? लोअर लिम्ब पे, ठीक है। क्यों लोअर लिम्ब पे? ऑब्वियस पता, लोअर लिम्ब पे दोगे ना, नंबर रीजन आ रहा है तो लोअर लिम्ब पे, ठीक है। और वीकनेस हमें देखने को मिलेगी कहाँ पे? लोअर लिम्ब पे, ठीक है। एक और चीज, और दिस वन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ब्लैडर एंड बाउल डिस्फंक्शन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पेशेंट आया, आपको दिख रहा है कि उसका सब सही है यार, देखो ना ए रिफ्लेक्सिया, तो रिफ्लेक्स बस गया है ना, मूवमेंट तो कर रहा, वीकनेस है,
उसका सब सही है, पर सिर्फ और सिर्फ उसका ब्लैडर बॉल मूवमेंट कंटेनेंस हो गया उसमें, या फिर वो कंट्रोल नहीं है उसका। तो आप क्या बोलोगे?